प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इसमें लगभग 8 प्रश्न हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये 8 प्रश्न किस प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न, पाँचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। तो इन प्रश्नों में से हम सबसे पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम क्रम से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। तो ये हमें दिया गया है, तो ये सबसे पहले लिखना है। इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, ये रफ पेपर है, यहाँ पर हम इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखा है 1/x और यहाँ पर लिखा है 1/y। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 1/x और यहाँ पर भी लिखा है 1/y। तो हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर u। हम इसलिए ऐसा मानते हैं कि हम जो अपना समीकरण चाहते हैं वह एक लाइन में चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए गए हैं ये बटे के रूप में दिए गए हैं। अगर हमें एक समीकरण एक लाइन के रूप में मिल जाता है, एक सीधी रेखा के रूप में, तो हम उसे विलोपन विधि से सॉल्व कर पाएंगे, तो वहाँ से सरल होगा। तो यहाँ पर 1/x जो है उसको मान लेते हैं u और 1/y जो है उसको मान लेते हैं v। आपको ध्यान से देखना है। तो जब हम यहाँ पर 1/x मानेंगे तो 1/x पूरा जो है इसका मान होगा u। तो यहाँ 1/x की जगह पर हो जाएगा u। तो पूरा 1/x u बन जाएगा, जो कि ऊपर पहुँच जाएगा। और इसके बटे में क्या था 2, तो ये बटे 2 ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरीके से प्लस लगा है तो प्लस, और यहाँ पर 1/y जो है इसका पूरा का पूरा मान भी हो जाएगा और भी ऊपर पहुंच जाएगा। और नीचे जो है ये बटे का 3 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 2। इसी तरीके से यदि हम इसे समीकरण 2 में समझें तो समीकरण 2 जो होगा उसमें आप बता सकते हैं 1/x जो है ये पूरा क्या बन जाएगा u। तो यहाँ पर होगा u बटे, और यहाँ पर 3 लिखा है तो बटे वाला 3 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस। इसी तरीके से 1/y जो है ये पूरा भी बन जाएगा और भी समेट कर ऊपर चला जाएगा, तो भी और बटे में ये 2 ज्यों का त्यों। ये इसका मतलब ये है कि बटे वाली संख्या जो नीचे लिखी हुई होती है वो ज्यों की त्यों बटे में ही रहती है, और जो 1/x और 1/y है केवल यही u और v में बदल जाएगा। यहाँ तक कि बराबर की संख्या भी नहीं बदलती है। बराबर की संख्या जैसे यहाँ पर 1/x का हमने लिखा u, बटे में लिखा 3, प्लस लगा है तो प्लस, 1/y को हमने लिखा v, बटे में लिखा था 2, बराबर में 13/6। ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक सॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे भी हमें एक लीनियर इक्वेशन, एक रेखीय समीकरण नहीं मिल पाया है, ये भी बटे के रूप में है। तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा आगे। यहाँ 2 और 3 दोनों का हम यदि एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। फिर इसके बाद 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 2 का भाग 6 में चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6। तो 3 का गुणा जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा u में होगा, तो हो जाएगा 3u। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3u, प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर 3 का भाग 6 में जाएगा तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, और जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा भी में होगा। जैसे 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग तो 2 का गुणा भी में हो जाएगा, तो ये आएगा 2 भी बराबर में 2 ज्यों का त्यों। इसके बाद इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 करके इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में होगा तो ये ज्यों का त्यों आएगा, यानी कि 3u प्लस 2v
बराबर इसका गुणा इसमें होगा, 6 दूनी 12 है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। इसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए फेयर में हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया था हमने लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे माना, और 1/x जो है इसको हम मान लेते हैं u, और तथा लिखेंगे यहाँ पर 1/y जो है इसको मान लेते हैं v। तो u और v आपको मान लेना है। जब आप u और v मानेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, 1/x जो है ये पूरा क्या बन जाएगा, u। तो यहाँ पर 1/x की जगह पर आपको लिखना है u, और यहाँ पर जो बटे 2 है ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरीके से प्लस लगा है तो प्लस 1/ जो y है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, v। तो आप यहाँ पर लिखोगे v, लेकिन जो बटे में 3 है ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर आएगा बटे 3, बराबर 2 है तो यहाँ पर भी बराबर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। इसके पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आता है। अब 2 की आपको दूनियां पढ़नी है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6 कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा जितनी बार दूनिया भाग चला जाता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे। 2 तिया 6 3 बार गया, 3 का गुणा u में करेंगे तो आएगा 3u प्लस। इसी तरीके से 3 की दूनियां पढ़नी है 6 में। 3 दूनी 6 कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का गुणा भी में करेंगे, जितने बार भाग चला जाता है उसका गुणा भी में करेंगे। तो 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा भी में होगा तो आएगा 2 भी। बराबर में ये 2 ज्यों का त्यों। इसके बटे हम 1 कर लेते हैं और तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तिर्यक गुणा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे और 6 का गुणा इसमें करेंगे। 1 का गुणा करेंगे तो ये ज्यों का त्यों आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3u प्लस 2v, ये ज्यों का त्यों आया। बराबर लगा है तो बराबर, और 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूनी 12। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुकी है। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसके बाद हम जो हमें समीकरण नंबर 2 दिया गया था उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/x जो है इसको क्या मानेंगे, u। तो ये आएगा u/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसी प्रकार अब हमारी इक्वेशन देख लेते हैं। हमें जो दूसरा समीकरण क्वेश्चन में दिया गया था ये आपके सामने है, 1/3x। तो 1/x जो है इसको हम क्या मानेंगे, 1/x को मानेंगे u और 1/y को क्या मानेंगे, v। तो 1/x को u लिखेंगे तो u ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे जो बटे वाली संख्या है वो ज्यों की त्यों रहेगी, तो u/3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u/3। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 1/ जो y है इसको भी मान रहे हैं हम लोग, इसलिए v/2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस v/2 और बराबर में 13/6 ज्यों का त्यों। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए एक सीधी लाइन में। तो यहाँ पर हम 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 ही आता है। अब आपको 3 की दूनियां पढ़नी है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 दूनी 6 कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का गुणा u में करेंगे, 2 का गुणा u में करेंगे तो कितना आएगा, 2u। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2u प्लस, यहाँ पर 2 की दूनियां पढ़नी है कि 6 से ज़्यादा ना हो। 2 तिया 6 कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 का गुणा भी में करोगे तो आएगा 3 भी। बराबर लगा है तो बराबर और 13/6 ज्यों का त्यों। इसके बाद आपको तिर्यक गुणा कर देना है।
चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा के लिए 6 का गुणा इसमें होगा और 6 का गुणा इसमें होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कर देते हैं। 6 दूनी 12u प्लस 6 तिया 18v बराबर, यहाँ पर 13 का गुणा 6 में करेंगे। और नहीं तो फिर इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप यहाँ से 6 और 6 कैंसिल कर देंगे तो और ही आसान आ जाएगा, आपके लिए सिंपल होगा। इस स्टेप को अलग करके और इसको सिंपल बना लेते हैं और ये आएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। आपको ध्यान रखना है बटे वाली संख्या का बराबर में हर कैंसिल हो सकता है और अंश भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नया समीकरण बनेगा 2u प्लस 3v बराबर 13 और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके बाद हम समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पूरा। समीकरण 1 था 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस 2v बराबर 12। और दूसरा जो समीकरण है ये है समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2u प्लस 3v बराबर 13, ये है समीकरण 2। अब यहाँ पर हम v के गुणांक समान कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। ये जो v है v के साथ में 3 है, ये गुणा करेगा समीकरण 1 में और ये करेगा समीकरण 2 में। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर जब 3 का गुणा होगा तो 3 तिरका 9, 9u प्लस 3 दूनी 6v बराबर 12 तिया 36। ये एक नया समीकरण है, इसलिए इसे समीकरण 3 बना देंगे। इसी प्रकार 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4u प्लस 2 तिया 6v बराबर 13 दूनी 26, ये बनेगा समीकरण 4। अब इसको चूंकि समान चिन्ह है और समान चिन्हों में घटाने पर होता है तो आप यहाँ पर लिखोगे घटाने पर और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये 4u इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है, इसमें भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये भी प्लस का है। अब चलिए हम इनके चिन्ह बदल देते हैं, उसके पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे तो ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का है तो ऋण का। यहाँ धन का 6v और ऋण का 6v कैंसिल, 9u में से 4u चले जाएंगे तो ये बचेगा केवल 5u बराबर, यहाँ 36 में से 26 चले जाएंगे तो 10 बचेगा, वो भी प्लस का। तो u बराबर हमें मिलेगा 10/5 यानी 5 दूनी 10। तो u का मान कितना मिलेगा 2। u का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें v का मान मिल जाएगा विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में आपको दिखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ 3u प्लस 2v बराबर 12 और जो u की वैल्यू आई है उसका मान है 2। तो यहाँ पर 3u की जगह पर 2 रख देते हैं और प्लस 2v बराबर 12। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 2v बराबर 12। 6
चूँकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 2 भी बराबर आएगा 12 माइनस 6, तो 2 भी बराबर आएगा 6, तो भी बराबर आएगा 6/2 यानी 2 तिया 6, तो भी बराबर आएगा 3, तो भी का मान आ गया है 3। अब हम लिखेंगे जो हमने शुरुआत में माना था, तो हम लिखेंगे माना था कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। तो यहाँ पे हमें मान मिल चुके हैं। 1/x बराबर u का मान कितना है 2 तथा 1/y बराबर v का मान कितना आया 3। तो यहाँ हम इसके बटे में 1 कर सकते हैं, इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं। तो 2 का गुणा x में होगा तिर्यक गुणा, तो 2x बराबर 1 एकम 1 तथा इसी तरीके से इसमें होगा 3 का y में, तो 3y बराबर 1 एकम 1। तो x की वैल्यू आएगी 1/2 तथा y की वैल्यू आएगी 1/3। तो इस तरीके से हम x व y के मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से कर लेना है। थैंक यू।